हेलो बच्चों, जेई मेंस जो अप्रैल का शिफ्ट है, 4 अप्रैल को में जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें ये बाइनोमियल का क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, और बेसिकली ये जो क्वेश्चन था थोड़ा सा कैलकुलेटिव लगा, तो मुझे लगा कि इसको सॉल्व करना चाहिए सो दैट आप इसका कैलकुलेशन भी समझ पाए और इसका प्रोसेस भी समझ पाए। राइट, तो क्वेश्चन बोलता है वी हैव टू एक्सपेंड, हाँ इसका एक्सपेंशन करना है और उसके बाद आपको n की वैल्यू निकालनी है और कंडीशन आपको दे रखी है कि रेशियो ऑफ द 15th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग टू द 15th टर्म फ्रॉम द एंड इज 1/6। आपको n निकालना। राइट, अब एक तो लोचा है जो बच्चे गड़बड़ कर सकते हैं कि अगर मैं बात करता हूँ x प्लस वाई की पावर n, ये बाइनोमियल आई कैन से एक एक्सपेंशन है। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि rth टर्म, राइट, rth टर्म फ्रॉम बिगनिंग, तो हम इसकी टी आर प्लस वन थ्रम निकालते हैं, तो ये होता है एन सी आर। अब एक्स की पावर एन माइनस आर और वाई की पावर आर। आई बिलीव इट इज क्लियर। बट अगर मैं इसी क्वेश्चन को बोल दूं कि आपको आर टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये बहुत काम की बात है कि अगर मैं आपसे इसी क्वेश्चन में बोलता हूं दैट आर टर्म फ्रॉम एंड, तो एंड से करने के लिए आपको एक फॉर्मूला होता है एन माइनस आर प्लस वन समथिंग लाइक, वो भूल जाइए। एक बात को समझिए कि इनको फ्लिप कर दीजिए। हाँ, इनको फ्लिप कर दीजिए, मतलब आप इस एक्सपेंशन को y प्लस एक्स बना दीजिए, तो पंगा कुछ भी नहीं होगा। तो जो आपके पास लास्ट से टर्म आ रही थी अब वो पहले से हो जाएंगी क्योंकि आपने y को पहले लिख लिया। दैट इज द ओनली पॉसिबल आई कैन से कॉम्बिनेशन जो हम कर सकते हैं और उससे हमारा आसान हो जाएगा। राइट, तो यही फॉर्मूला फिर आप यहाँ भी चिपका सकते हैं। तो इसका टी आर प्लस वन जब आप लिखेंगे तो एन सी आर, अब यहाँ पे y को पहले लिखना पड़ेगा n माइनस आर के साथ में और x की पावर फिर बचेगा r। सो आई होप की बात आपको समझ में आनी चाहिए कि जब हम चीज़ों को सॉल्व करते हैं तो एक जो स्टेप होता है वहीं से अगर आप चीज़ों को अच्छी तरह पकड़ लेंगे तो आंसर आने के चांसेस और अच्छे और फर्म हो जाते हैं। राइट, तो चलिए हम इस कंसेप्ट पे बात करते हैं। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसको नोट डाउन आप चाहें तो कर सकते हैं। इसका सोल्यूशन करते हैं। तो आपको रेशियो दे रखा है दैट इज 15th टर्म और 15th टर्म, या आई कैन से ये बिगनिंग से है और ये लास्ट से है। ये रेशियो आपको 1/6 दे रखा है। ठीक है, तो बिगनिंग से है तो ये पहले आएगा और ये बाद में ही आएगा, तो ये हो जाएगा एन सी। ठीक है, ये हो जाएगा एन सी। अब आपको 15th टर्म निकालना है तो आपको आर की वैल्यू 14 लेनी पड़ेगी क्योंकि टी आर प्लस वन चलता है। ये हो जाएगा एन सी 14 और ये 2 की पावर 1/3, उसकी पावर n माइनस 14 इंटू 3 की पावर -1/3 की पावर दैट इज 14। राइट, अपॉन, अब आप लास्ट से लिखेंगे तो आपको उसको फ्लिप कर देना है, तो फ्लिप जब आप करेंगे तो एन सी 14 आएगा सेम। अब यहाँ पे 3 की पावर -1/3 और इसकी पावर है n माइनस 14 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 1/3 और यहाँ पे 14। राइट, ये इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। अब ये जो रेशियो है ये 1/6 के इक्वल है एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। राइट, अभी इजी क्वेश्चन हो गया बेसिकली। अब हम कैलकुलेशन पे अगर मैं आता हूँ आपके लिए तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, सेम टू सेम लिखा है। अब थोड़ा सा 2 की पावर और 3 की पावर पे बात करते हैं। तो यहाँ पे 2 की पावर है n माइनस 14/3 और इसको हम ऊपर लेके आएंगे मल्टीप्लाई 2 की पावर माइनस का 14/3। आई बिलीव इट इज क्लियर। अगर मैं नीचे की तरफ आता हूँ तो ये है नीचे, भाई माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की पावर 14 माइनस n/3 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसको मैं नीचे लेके आता हूँ। ठीक है, तो अगर हम इसको नीचे लेके आते हैं तो पावर जो है वो प्लस का हो जाएगा। राइट, पावर जो है वो प्लस का हो जाएगा इंटू 3 की पावर हो जाएगा 14/3। आई बिलीव इट इज क्लियर। राइट,
आई बिलीव इट इज क्लियर, क्योंकि जब आप पावर को शिफ्ट करते हैं तो पावर जो है साइन नेगेटिव हो जाता है और इन्वर्स हो जाता है। तो ये वैल्यू आपके पास 1/6 के इक्वल है। नाउ पंगा इज दैट वी हैव टू फाइंड द n का वैल्यू निकालना, राइट। चलिए n का वैल्यू निकालना है, तो आगे थोड़ा सा मैं पेज पे लिखता हूँ। 2 की पावर n-14/3 इंटू 2 की पावर -14/3, और नीचे आपके पास लिखा है 3 की पावर 14 माइनस n/3 इंटू 3 की पावर 14/3, और ये वाली वैल्यू आपके पास 1/6 है, राइट। 1/6। अभी करना क्या है इसमें, तो बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के। काम करते हैं, पहले पावर को टोटल सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 की पावर हो जाएगा n-14, भाई आपको पावर ऐड करना है तो -14/3, और नीचे जो 3 की पावर हो जाएगा, अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो 14 माइनस n प्लस 14/3, तो ये 1/6 के इक्वलेंट दे रखा है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर n-28/3, और ये हो जाएगा बच्चों 3 की पावर 28 माइनस n/3। इज इट क्लियर। और ये आपको 1/2 इंटू 1/3 दिखता होगा, 1/2 इंटू 1/3 दिखता होगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आपको पावर थोड़ा सा सेम दिख रहा होगा, बस माइनस साइन का फर्क दिख रहा होगा, राइट। माइनस साइन का फर्क आपको साफ साफ दिख रहा होगा। तो एक काम करते हैं, इसको हम ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर n-28/3 और 3 की पावर n-28/3, और ये हो जाएगा ऊपर आके 6 की पावर -1। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। 6 की पावर -1। तो अभी आपके पास पावर सेम हो गया है, तो बेस जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, दैट इज आपके पास, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ a की पावर m इंटू b की पावर m, तो आप इसको a b की पावर m लिखना पसंद करते हैं। तो ये हो जाएगा n-28/3 इक्वल्स टू 6 की पावर -1। नाउ इट इज़ वेरी इजी, अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ तो बेस सेम है तो पावर को इक्वल होना पड़ेगा। तो n-28/3 इक्वल्स टू -1, तो n-28 इक्वल्स टू -3, तो n की वैल्यू जो आंसर आएगी वो 25 आ जाएगी। सो दैट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। सो आई बिलीव ये जो एक ट्रिक था इसमें कि हम लास्ट से जब कैलकुलेट करते हैं तो ये आपकी हेल्प करेगा। अगर आप इसको n-r में लगाते तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता। तो इसी तरह के सुपर कंसेप्ट और सॉल्यूशंस के लिए आप IIT JEE मैथ्स मंत्रा को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ में। टिल देन कनेक्ट विद द IIT JEE मैथ्स मंत्रा। बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।